गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय लक्ष्मी और हम पढ़ रहे हैं आज सिविक्स का चैप्टर सेकेंड, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक से जो अटैच होती है और डिपेंड होती है गवर्नमेंट और पब्लिक एक दूसरे पे। ठीक है, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। हमने ये बहुत सारे टर्म सुने हैं कि नेशन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोग्राम चलाती है, हम गवर्नमेंट हमारे जो अकाउंटेबल होती है हमारे लिए योजनाएं बनाती है और हमको किस तरह से डेवलप करने में उनका रोल होता है। तो ये सारी टर्म्स हमने सुने हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हमारे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लेते हैं वो नेशन। देखो, नेशन क्या होता है? एक राष्ट्र होता है, एक देश होता है, सारे जो लोग होते हैं उसके अंदर रहते हैं और मतलब उनके अंदर बहुत सारे जो है वो डिफरेंसेस होते हैं। लोग अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रीजन से रिलेटेड होते हैं, उनका धर्म जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो वो एक नेशन के रूप में एक बॉन्डिंग में रहते हैं। तो कोई भी जो राष्ट्र होता है उसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का कलेक्शन विद ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनकी जो कॉमन समझ होती है, एंड यूनाइटेड बाई ए कॉमन रेस और लैंग्वेज और कल्चर ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो कॉमन उनकी रेस, जो नस्ल होती है, लैंग्वेज होती है और कल्चर जो और हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के मतलब अलग अलग होने के बाद में भी वो लोग एक दूसरे से बंधे होते रहते हैं, क्योंकि वो एक कंट्री का पार्ट होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे इंडिया है। ठीक है, इंडिया, हम लोग कहते हैं ना, इंडिया इज़ माई कंट्री। तो हमारा जो देश है वो भारत है। ठीक है, भारत के अंदर जो भी सारे लोग हैं वो मिलजुल के रहते हैं, वो अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं फिर भी। तो भारत जो है वो एक राष्ट्र बना था, नेशन बना था जब वो आज़ाद हो गया था। मतलब जो दूसरा जो देश है उसका उस पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहता। जैसे पहले हमारे यहाँ पे ब्रिटेन का कंट्रोल था, उसके बाद में 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो गए ब्रिटेन से। तो हम क्या है, एक नेशन बन गए। ठीक है, हम हमारे जो भी कंट्री के पार्ट है उसके ऊपर हम किसी भी तरह से मतलब शासन कर सकते हैं, और जो हमारे लिए जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए डेवलपमेंट के जो नए नए तरीके हैं उसको यूज़ कर सकती है। तो ये होता है एक नेशन। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट जो होती है, अब हर जो देश होता है उसको चलाने के लिए उसके जो सिस्टम होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो सभी जगह अलग अलग टाइप माने जाते हैं गवर्नमेंट के। तो इसी सीरीज़ में हम हमारे इंडिया में देखते हैं कि जो गवर्नमेंट बनती है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन होता है 5 साल के बाद में, और फिर हम हमारे किसी जो हमको लगता है कि ये व्यक्ति सही है तो हम उसके लिए वोट करते हैं, फिर उसको चूज़ करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट बनाता है। मतलब गवर्नमेंट क्या होती है, पब्लिक से ही बना हुआ एक सिस्टम होता है जो पब्लिक के लिए वर्क करती है। अब इतने सारे लोग हैं, वो सेल्फ अपना काम नहीं कर सकते, कि जैसे कि सड़कें बनाना हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो ये सारे के सारे प्राइवेट लोग तो करते नहीं हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने पब्लिक को ध्यान में रखने के लिए करती है। ठीक है, उसके अब जो गवर्नमेंट है वो काम करती है। तो गवर्नमेंट काम करती है, इसके लिए उनको जो पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पैसे के लिए फिर वो कहाँ से आते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, टैक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जैसे गवर्नमेंट है उसको रन करने के लिए कुछ मनी की ज़रूरत होती है, जो लोग होते हैं उनसे वो पैसा लेते हैं टैक्सेस के रूप में। हमने पुराने टाइम में भी देखा था, रेवेन्यू लेते थे। ठीक है, तो एक लिमिट होती है जिससे उसको मतलब पब्लिक है वो इजीली पे कर सकती है, लोग हैं वो इजीली उसको दे सकते हैं, वो टैक्स होते हैं, और उसी टैक्स का यूज़ जो है वो गवर्नमेंट हमारे लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाने में खर्च करती है। ठीक है, तो सब लोगों को जो है वो टैक्सेस पे करने चाहिए, जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ क्रिएट कर सके। तो इसी के अंदर हम देखते हैं टैक्सेस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स, तो वो जिनकी एक लिमिटेड इनकम होती है उसके बाद में उनको पे करना होता है। ठीक है, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट हम सबसे लेती है, लेकिन उसको अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। जैसे गवर्नमेंट हमको कोई फैसिलिटी दे रही है, ठीक है, तो उस फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर जीएसटी या वेट वगैरह लिख के और हमसे टैक्स लेती है, तो उस टैक्स को फिर वो यूज़ करती है हमारे लिए।
और एक होता है अदर टैक्सेस, जैसे टोल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। टोल टैक्स तो आपने देखा होगा, जब अभी हम सड़कों पे जाते हैं तो वो टोल बने होते हैं, वहाँ पे वो गवर्नमेंट हमसे कुछ चार्ज लेती है, तो उस पैसे को वो सड़कों के मेंटेनेंस के लिए यूज़ करती है, जिससे ये जो सारी सड़कें हैं वो इजीली मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, तो इसके लिए फ्लाईओवर वगैरह बनाती है। एक होता है जो एंटरटेनमेंट टैक्स, तो इसके लिए जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं, जैसे मूवी देखने जाते हैं या फिर तो वहाँ पे वो क्या है, टिकट के अंदर ही हमको जोड़ के दे देते हैं कि आपको ये टैक्स लगा है, ठीक है। तो उस टैक्स को फिर हम हमारे लिए जो गवर्नमेंट है ना, पार्क बनाने में, जो पब्लिक प्लेसेस होती है उसका रिनोवेशन कराने में यूज़ करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को जो पैसे होते हैं वो हमसे ही मिलते हैं, पब्लिक से ही मिलते हैं, और फिर उसी पैसे को पब्लिक पे गवर्नमेंट है वो खर्च करती है डेवलपमेंट के लिए। तो आज जो हम जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये देखेंगे, रिलेशन ऑफ पीपल विद देयर गवर्नमेंट्स। लोगों का जो अपनी गवर्नमेंट के साथ में किस तरह का रिलेशन है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं ऑन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म के अंदर, जो अभी हमने ऊपर देखा था। और एक्सेप्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करते हैं टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। और गवर्नमेंट जो होती है लोगों के वेलफेयर मतलब कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को खर्च करती है। तो ये गवर्नमेंट और पब्लिक का रिलेशन हो गया। सेकंड है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड। गवर्नमेंट जो है वो क्या प्रोवाइड करवाती है हमको, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो जो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में जो हमसे पैसे लेती है उससे हमको ये फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। एजुकेशन के लिए स्कूलें बनाती है, हेल्थ केयर के लिए जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह बनाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट, जो गरीब लोग जो होते हैं उनको रोज़गार के साधन देते हैं। इजी एग्जांपल हम देखते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी जो रोज़गार गारंटी योजना है ना, इसके अंदर लोगों को काम दिया जाता है। हाउसिंग, घर भी जो अफोर्डेबल रेंज पे, मतलब कम पैसे में जो लोग हैं उनको घर भी उपलब्ध करवाती है। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, तो हमने देखा था जो टोल होते हैं उनसे फिर वो रोड बनाते हैं। कई कई जो गांव जो होते हैं वहाँ पे रोड की फैसिलिटी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी इन योजनाओं से टाइम टाइम पे रोड्स बनाती रहती है, जिससे कनेक्टिविटी इजीली हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, जो हम टैक्स भरते हैं उसके रिटर्न के रूप में, ठीक है। तो इसलिए सारे जो लोग होते हैं ना उनको टैक्स भरना चाहिए, क्योंकि टैक्स भरते हैं तो उसके बाद में वही पैसा जो गवर्नमेंट है हमारे डेवलपमेंट में खर्च करती है। तो जितना ज़्यादा हम टैक्स देंगे तो उतना ही हम पे खर्च होगा, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हेल्थ। अब जो हेल्थ है ये इस चैप्टर के अंदर मेन था कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ मीन्स, हम लोग जो है हेल्थ से क्या मतलब निकालते हैं कि एबिलिटी टू रिमाइंस फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। मतलब हमको कोई चोट नहीं लगी हुई है और हम बीमार नहीं हैं, हम उसको हेल्थ कहते हैं, ठीक है ना। हम कह देते हैं ना हम तो हेल्थी हैं, कि दिखने में हम एकदम स्वस्थ लग रहे हैं और हमारे कोई चोट भी नहीं लगी, मतलब हमको कोई फीवर नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, कोई भी जो चीज़ होती है वो। लेकिन इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट तो इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो जो 3 एस्पेक्ट्स हैं अगर ये पूरे होते हैं तब हम जो है वो हेल्थी फील करेंगे और अपने आप को हेल्थी कह सकते हैं। फिज़िकल के अंदर जो होता है कि पर्सन है वो दिखने में जो उसकी किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मेंटल जो होता है ना, दिमागी रूप से व्यक्ति है उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा हो, वो दिमाग से एकदम फ्री हो। और स्पिरिचुअल होता है इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम, जैसे आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं, तो किस इन तीनों को अगर कंप्लीट करता है तब एक पर्सन हेल्थी माना जाता है। इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर जो लोग हैं उनको क्लीन जो साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए मिलेगा, गुड फूड मिलेगा और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा, तो दे आर लाइकली टू बी हेल्थी, तो वो हेल्थी फील करेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इफ़ पीपल्स डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड हैव टू लिव इन देयर क्रैम्प्ड कंडीशंस। देखो एक होता है कि लोग जो होते हैं ना उनको अच्छा खाना मिलता है, प्रॉपर फूड जो उनकी न्यूट्रिशंस की जो रिकमेंडेशन है उसको पूरा करे,
तो लोग जो है वो हेल्थी रहेंगे, ठीक है। अगर उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है और क्रैम्प्ड कंडीशन मतलब उनकी जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है, तो वो कैसा महसूस करते हैं, बीमार के जैसे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन फैक्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर फूड के अकॉर्डिंग, तो वो जो फिर लोगों को बीमार बना देते हैं। और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज़ अनहेल्थी इट इज़ अनहेल्थी टू बी डल, इनएक्टिव, एनेक्सियस और स्क्रेड फॉर लॉन्ग स्क्रेचेस। मतलब जो लोग होते हैं वो अनहेल्थी हो जाते हैं, जो लंबे समय से डल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, आलसी होते हैं और स्क्रेड डरे हुए से रहते हैं लंबे टाइम से, तो वो अनहेल्थी होते हैं और उनके जो माइंड के अंदर है वो स्ट्रेस चलता रहता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह से अनहेल्थी पर्सन में ही आता है। हेल्थी ओनली सिर्फ बॉडी से नहीं होता है, माइंड से भी व्यक्ति को हेल्थी रहना चाहिए। अगर व्यक्ति माइंड से भी हेल्थी रहेगा तो वो अपना डेवलपमेंट है इजीली कर सकता है और जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे सकता है, रोल निभा सकता है। हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर है, सम पॉजिटिव फैक्ट्स। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। इंडिया जो है वो दुनिया के अंदर नंबर 1 पे है, ठीक है। बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर बने हुए, और हर साल जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द डॉक्टर्स, अराउंड 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई एवरी ईयर्स। हर साल लगभग 15,000 जो डॉक्टर हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स की यहाँ पे बहुत बड़ी टीम होती है, हर साल यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर बनते हैं। लेकिन इसी तरह से इन 1950 के अंदर जो 2700 जो हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, इंडिया के अंदर, और 1991 के अंदर है वो 11,174 हॉस्पिटल्स है वो बन गए। मतलब हेल्थ हॉस्पिटल की जो संख्या है वो उसमें भी काफ़ी इंक्रीजेज आए। नंबर वेंट अप 18,218 इन ईयर 2000। तो ये 2000 तक की जो डेटाबेस है वहाँ पर बता रखा है कि काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, और ये तो मेनली उनका है जो गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके फिर भी इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी कुछ नेगेटिव फैक्ट भी है। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज़, ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं। रूरल इंडिया हैज़ वेरी लेस नंबर ऑफ़ डॉक्टर, गाँव में डॉक्टर है वो जाना नहीं चाहते, तो वहाँ पे जो डॉक्टर की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है, लोगों को डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। अबाउट 5 लाख पीपल्स डाइज, लगभग 5 लाख जो लोग हैं वो मर जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। जो टीबी की बीमारी होती है उससे हर साल 5 लाख जो लोग हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। अराउंड 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, हर साल जो है वो 2 मिलियंस जो केसेस है वो मिलते हैं मलेरिया की। तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बताते हैं। हम लोग जो है वो किस तरह से पूरे जो वर्ल्ड के अंदर फेमस हैं, और हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट है डॉक्टर और मेडिसिन के अंदर, लेकिन फिर भी हमारी हालत तो ख़राब ही है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसके कारण क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़, जो लगभग 21% जो बीमारीज होती है वो वाटर से होती है, ठीक है, पानी से होते। गंदा पानी पीते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है हमको, फॉर एग्ज़ाम्पल डायरिया, वॉर्म्स और हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। तो ये मेन बीमारियां हो जाती है अनहेल्थी वाटर से। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, जो इंडिया के जो आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं, डू नॉट गेट प्रॉपर फूड, मतलब उनको जो न्यूट्रिशन वाला जो फूड होता है वो नहीं मिल पाता है रूरल एरियाज़ के अंदर। तो उनकी जो बेसिक जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती और वो अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। विथ ऑल द अबोव पॉजिटिव डेवलपमेंट, अब हमने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट देखे थे कि कितने डॉक्टर तैयार होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से हमारे लिए अलग अलग योजनाएं बनाती है, किस तरह से हमारे लिए काम करती हैं। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड पीपल्स हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल, दिस इज़ ए पैराडॉक्स। तो मतलब लोगों को फिर भी बहुत सारी जो है वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती और लोग इससे अभी भी दूर हैं बहुत। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज, हमारी कंट्री है उसके पास मनी भी है, नॉलेज भी है, एंड पीपल विद द एक्सपीरियंस, और जो लोग भी हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमने देखा था किस तरह से लोग जो है वो डॉक्टर बनते हैं,
तो एक्सपीरियंस पीपल भी हमारे पास, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन जो हेल्थ केयर है वो सब लोगों तक अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो लोग जो होते हैं वो नहीं करते, इसी वजह से कुछ लोग होते हैं उनको जानकारी नहीं होती, कुछ लोग भेदभाव के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से है वो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो ये हमारे गवर्नमेंट और हेल्थ केयर के बारे में था। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।